नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है उर्मिला भक्ति वाणी में। आज हम सुनेंगे अत्यंत फलदायी और चमत्कारी सोम प्रदोष व्रत की कथा, जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत माध्यम है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है, एक अत्यंत पवित्र संधि काल। और जब ये प्रदोष सोमवार को आता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव को प्रिय है। व्रत विधि: सोमवार के दिन प्रातः स्नान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, प्रदोष काल यानी शाम के समय में शिवलिंग की पूजा करें, जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, व्रत कथा सुनें और आरती करें। अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। पति का देहांत हो चुका था और अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा था उसका छोटा सा पुत्र। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने पुत्र का हाथ पकड़कर निकल पड़ती भिक्षा मांगने, ताकि किसी तरह 2 वक्त का भोजन जुटा सके। लेकिन कहते हैं, ईश्वर की लीला बहुत अद्भुत होती है। एक दिन जब वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक घायल बालक दिखाई दिया। वो दर्द से कराह रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर घाव ही घाव थे। ब्राह्मणी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर ले आई, उसे भोजन कराया, घावों पर मरहम लगाया और अपने पुत्र की तरह उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वो बालक स्वस्थ हुआ तो उसने अपनी सच्चाई बताई। वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि विदर्भ का राजकुमार था। राजकुमार ने बताया कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया और उसे मारने के लिए सैनिक उसके पीछे पड़ गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो यहाँ तक पहुँचा था। ब्राह्मणी ने उसकी बात सुनी और बिना किसी भय के उसे अपने घर में आश्रय दिया। समय बीतता गया, राजकुमार अब वहीं रहने लगा। एक दिन अचानक आकाश मार्ग से गुजर रही एक गंधर्व कन्या अंशुमति की नज़र उस पर पड़ी। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, उसका हृदय उसके प्रेम में बंध गया। अगले ही दिन वो अपने माता पिता को लेकर आई। गंधर्वराज और उनकी पत्नी ने भी राजकुमार के तेज और शौर्य को देखकर उसे तुरंत पसंद कर लिया। लेकिन विवाह का निर्णय अभी बाकी था। उसी रात गंधर्वराज और उनकी पत्नी को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और तीसरा नेत्र तेज से प्रज्वलित था। भगवान शिव ने कहा, हे गंधर्वराज, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये एक महान राजा बनने वाला है। तुम अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह इसी राजकुमार से कर दो। स्वप्न टूटते ही गंधर्वराज समझ गए कि ये स्वयं महादेव का आदेश है। कुछ ही दिनों में अंशुमति और राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अब समय आ चुका था अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने का। उधर वो ब्राह्मणी हर त्रयोदशी को श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत करती थी। वो भगवान शिव की आराधना करती, दीप जलाती और अपने पुत्रों के सुख के लिए प्रार्थना करती। कहते हैं, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गंधर्वराज की सेना और भगवान शिव के आशीर्वाद से राजकुमार ने विदर्भ पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ, धरती कांप उठी और अंत में सत्य की विजय हुई। राजकुमार ने शत्रुओं को पराजित कर अपने पिता को मुक्त कराया और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उस ब्राह्मणी को अपनी माँ का स्थान दिया। अब उसका जीवन दुखों से नहीं, बल्कि सुख और समृद्धि से भर गया। कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, करुणा और सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन के सबसे कठिन समय को भी बदल सकता है। जिस प्रकार उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत ने एक निर्धन जीवन को राजसी वैभव में बदल दिया, वैसे ही भगवान शिव अपने हर सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल उर्मिला भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।